अच्छा, गुरुजी एक विक्रम झा जी हैं और ये आपको प्रणाम भेजते हैं, धन्यवाद भेजते हैं और ये नागार्जुन के दर्शन के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, तो कृपया बताएं। अभी हम भगवान बुद्ध ने जो अपना सारा का सारा एक धर्म चलाया, वो उनके मरते ही, उनकी मृत्यु होते ही उनकी वाणी के इंटरप्रिटेशन में विवाद होने लगा। उन्होंने जो वाणी दी थी कहीं लिखित रूप में नहीं दी थी, उनके चेले उसको संग्रह करने लगे। इस पर हम विस्तार से भी बात करेंगे, बौद्ध दर्शन के जो 4 संप्रदाय कैसे बने, क्या हुआ। तो उस समय हम नागार्जुन का जो बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है, उस नागार्जुन के स्थान पर बात करेंगे। बहुत ऊंचा स्थान है शून्यवाद का, और कैसे वहाँ पर पहुँचे वो शून्यवाद को। भगवान बुद्ध ने तो कोई मेटाफिजिक्स की बात की नहीं थी, लेकिन उनकी चीज़ों को जब इंटरप्रेट करने लगे तो उसमें बहुत सारी मेटाफिजिकल चीज़ें आ गई। तो इसमें हम जब चारों का वर्णन करेंगे, उसमें जब हम आएंगे शून्यवाद पर, तो नागार्जुन का तो जिक्र के बिना शून्यवाद पूरा होता ही नहीं। तो उस पर हम नागार्जुन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अच्छा गुरुजी, एक और कहते हैं कुछ लोग कि जो शंकराचार्य हैं वो प्रच्छन्न बौद्ध हैं, तो ये क्या बात हुई? बात ये इस पर भी हम जब विचार करेंगे, नागार्जुन ने बहुत तकड़े आर्गूमेंट दे करके शून्यवाद की जब बात की, तो उन्होंने कहा कि जगत की जितनी वस्तुएं, वो सारा डिटेल में बात करेंगे, जगत की जितनी वस्तुएं हैं वो धर्म शून्य है। धर्म शून्य का मतलब ये नहीं कि वो नथिंग, शून्य का मतलब धर्म शून्य, यानी प्रेडिकेट नहीं लग सकता उसमें कोई भी। प्रेडिकेशन कोई भी लगाओ लिमिटेड हो जाएंगी वो सारी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सब चीज़ें धर्म शून्य भी हैं, सब चीज़ें हैं। तो शंकराचार्य ने जब ब्रह्म की कल्पना की कि ब्रह्म जो है उसमें कोई प्रेडिकेट नहीं लग सकता, अनिर्वचनीय कहा उसको, तो शून्य को अनिर्वचनीय कह दिया। वही एक ही चीज़ है, हम कोई किसी चीज़ में प्रेडिकेट नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब उस चीज़ का आप कोई भी सेंटेंस बोलो, रोज़ इज़, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, जजमेंट ही नहीं बोलो। और अगर आप कहते हैं रोज़ इज़ रेड, तो प्रेडिकेट लगते रोज़ लिमिटेड हो गया, अब वो रेडनेस के बाहर नहीं जा सकता कहीं। तो ब्रह्म में ऐसा प्रेडिकेट लगाएं तो लिमिटेशन हो जाएगी सारी। तो ये जो चीज़ ली शंकराचार्य ने कि ब्रह्म अनिर्वचनीय है, ये शून्यवाद से ली, प्रेडिकेट लेस है। और इसलिए लोग बहुत सारे सब कहते हैं कि ये जो सारा कंसेप्ट है ये बुद्धिज्म से आया, शून्यवाद का। वेद में शून्यवाद नहीं है, ये शून्यवाद का कंसेप्ट बौद्धों से आया। शंकर ने उसको तोड़ मरोड़ के अपना लिया और अपना कर दिया उसको, अनिर्वचनीय का शब्द करके। तो इस अच्छा पर भी हम गुरुजी, विचार करेंगे। क्या इसकी वजह ये भी थी कि शंकराचार्य को क्योंकि बौद्ध मत का खंडन करना था, तो उन्हीं के औजारों से फिर उनका खंडन किया, उसी तरह से खुद को तैयार किया, वही तर्क प्रस्तुत किए, ये भी वजह रही होगी उसमें? नहीं, शंकराचार्य ने तो बौद्धों से, शंकराचार्य तो बौद्ध नहीं बने। शंकराचार्य जिनसे मिलने गए और जिन्होंने वायदा किया था एक महिला को, क्योंकि उस महिला ने, उस पर वही हम चर्चा इस पर थोड़ी सी कर चुके हैं कि एक महिला ने भिक्षा देने को मना कर दिया, ऊपर से छत पर से भिक्षा फेंकने लगी। उन्होंने कहा कि मैं कोई भीख मांगने वाला नहीं हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं केवल 3 घर से भिक्षा मांगता हूँ। अगर भिक्षा तुझे देने तो चौथे घर में भीख नहीं मांगता, भूखा सो जाऊँगा, लेकिन चौथे घर, तो अगर तुझे भोजन खिलाना है तो नीचे आ। तो उस महिला ने कहा कि मैं नीचे नहीं आऊँगी क्योंकि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। नीचे अगर मैं बाहर आ गई तो किसी परछाई पड़ते ही हो जाएगा, मेरे मुंह से अपने आप निकलने लगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, वेद धर्म मेरा छूट जाएगा बुद्ध। तो कुमारिल भट्ट ने प्रतिज्ञा की उसको कि तेरे धर्म की, वैदिक धर्म की रक्षा मैं करूँगा। और कुमारिल भट्ट जो थे वो बौद्ध बने। बौद्धों से उन्होंने अपोवाद और दूसरा बौद्धों का अनुमान और सारा ये लेकर के, और बौद्धों का तर्कशास्त्र सारा लेकर के, और वो सारे आ गए। और उसके बाद उन्होंने फिर से वेदांत धर्म में आके बौद्धों का उन्हीं चीज़ों से खंडन शुरू किया।
तो कुमारिल की सारा प्रभाव शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य जब गए तब वो कुमारिल अपने शरीर को, और फिर उन्होंने कहा कि मंडन मिश्र के पास जाओ, सारा मेरा ज्ञान मंडन मिश्र के पास है। तो ये सारा ज्ञान वहाँ से मिला, वो बौद्धों से लाए थे सारा, और उसी से उन्होंने बौद्धों का खंडन किया। तो शंकराचार्य के बारे में वेदांती तो कहते हैं कि हमारे शंकराचार्य की जो सारी थिंकिंग है वो ओरिजिनल है और वेदांत पर, उस पर, उपनिषद पर निर्भर है। लेकिन जो उनके आलोचक हैं वो कहते हैं कि ये जो अनिर्वचनीय का सिद्धांत है ये बौद्धों से चुराया उसने। तो ये दोनों तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि बौद्धों ने पहले ये कहा, फिर वहाँ से कुमारिल उसको लेके आए, और कुमारिल ने मरते समय शंकराचार्य को बहुत सारा ज्ञान दिया कि अब तो मैं तो जा रहा हूँ। और उसके बाद मंडन मिश्र से गए तो बौद्धों की बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बौद्धों की चीज़ें लेकर के और बौद्धों पर ही अटैक किया। तो ये शंकराचार्य प्रछन्न बौद्ध हैं। और गुरुजी पर एक चीज़ और भी हो सकती है, क्योंकि एक काल विशेष में जिस तरह का विचार विकसित हो रहा होता है तो अधिकतर लोग फिर उसी मीडियम में सोचते हैं, उसी में तर्क खड़े करते हैं। जिस तरह की आजकल भाषा प्रचलित है तो चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों तो उस कॉमन प्लेटफॉर्म का फिर सब इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा माना जा सकता है। और इस विषय में अभी जब बौद्ध दर्शन के अलग अलग जो संप्रदाय हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे तो विस्तार से इस टॉपिक को कवर किया जाएगा। शून्यवाद पर अच्छी तरह चर्चा कर लें। जी।